नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए मॉडल पेपर, क्योंकि साइंस का, सोशल साइंस का और मैथ का ये पूरा कोर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। इंग्लिश की भी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें कुछ पहले हो चुकी हैं, कुछ अभी हो रही हैं। पर इसी क्रम में हम मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज हम देखेंगे पहला मॉडल पेपर। तो इसको हम दो तरीके से देखेंगे, यानी कि पहले मॉडल पेपर देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, ताकि आपको एक वीडियो से दूसरे वीडियो तक के बीच का समय मिले और आप जो यहाँ पर प्रश्न दिए जा रहे हैं उनको सॉल्यूशन करने का ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक चीजें आएंगी नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आप स्वयं से प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साइड में तब तक मैं अपना वीडियो जो है वो कर लेता हूँ। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो आपका विज्ञान विषय है, उसके लिए फरवरी 2021 में आप सभी का पेपर प्रस्तावित है, उसका मॉडल पेपर। और केवल मॉडल पेपर ही होगा, इसके अंतर्गत सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये मॉडल पेपर पूरा होगा, यानी कि इसमें अति लघु भी शामिल है, लघु भी शामिल है और बहुविकल्पी तो शामिल ही है। सबसे पहले हम स्कीम भी आपको दिखा देते हैं। स्कीम की अगर बात करते हैं तो आपका पेपर अगर आप विज्ञान विषय का देखें तो किस तारीख को है? 3 तारीख को आपका जो है वो पेपर है। समय आपका 10 बजे से 11 बजे के बीच में। तो यहाँ पर आपका पेपर है, तो इस तारीख तक हमें सारी चीजें, इसका जो सॉल्यूशन है वो सभी भी देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न से। 5 बहुविकल्पीय आते हैं टोटल, जिसमें सबसे पहला बहुविकल्पीय है कि जो गोताखोर हैं उनके सांस लेने की क्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है। इस टाइप से प्रश्न, यानी कि गैस आपके चैप्टर में है तो उसी टॉपिक से प्रश्न आपके पर थोड़ा सा अलग तरीके से भी पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने इस टाइप का ये प्रश्न रखा है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा हीलियम, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा आर्गन और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा नियॉन। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा बताइएगा। दूसरा प्रश्न आपका है कि कार्य जो है उसका सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक ऐसे बदल कर पूछे जाते हैं, तो आपको सीजीएस पद्धति में मात्रक बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। जूल ऑप्शन ए, बी ऑप्शन है अर्ग, सी ऑप्शन है गुलाम और डी ऑप्शन है शक्ति। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न नंबर 3 की तरफ। अगला तीसरा बहुविकल्पी है कि कॉपर पाइराइड जो है वो किसका अयस्क है। 4 ऑप्शन है। तांबा का है, पोटेशियम का है, सोना का है या फिर लेड का है। मैंने इस टाइप से प्रश्न यहाँ पर सभी टाइप किए हैं कि सारी चीजें आपके इस अकेले एक पेपर में कवर हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे जैसे जैसे आगे प्रश्न आते रहेंगे। अगला चौथा प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिक जो तंत्र है वो शब्द, इसका जो प्रयोग है वो सबसे पहले जो है वो कब किया गया। 4 ऑप्शन है। 1984, 1835 या फिर 1935 या फिर 1940। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा बताइएगा। पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 5 और आखिरी बहुविकल्पी है, जो है पीतल। आपको बताना है इनमें से किसका जो है वो मिश्रण होता है। मिश्रण से आपका प्रश्न प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आ भी चुका है। तो 4 ऑप्शन है। लोहा और कार्बन, तांबा और जस्ता, तांबा और टिन और लोहा और तांबा। तो ये आपके टोटल 5 बहुविकल्पी हैं। सभी लोग जो प्रश्न टाइप करने वाले हैं उन्हीं के आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा, और जो नहीं टाइप करने वाले हैं, यदि आपने उनको नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो शामिल किए हैं मैंने प्रश्न वो सभी आपके देखेंगे इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर 6 से लेकर 11 तक आते हैं। पर आगे के प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार और बेहतरीन से बेहतरीन सारे सेट जो आपके पेपर हैं उनके जो मैं प्रोवाइड कराता रहूं। और एक छोटा सा हम यहाँ पर एक टारगेट भी सेट कर रहे हैं, और वो छोटा सा टारगेट है 1000 लाइक का। जैसे ही 1000 लाइक कंप्लीट होंगे तुरंत हम इस पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर ये 1000 लाइक अभी अगले 1 घंटे में ही कंप्लीट हो गए तो हम सॉल्यूशन इसका अगले 1 घंटे में ही देख लेंगे। तो मात्र 1000 लाइक छोटा सा है टारगेट, आपके लिए बहुत छोटी सी बात है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरी चीज शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न आपका है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव, ये पुस्तक किसकी है। सबसे पहले पुस्तक का नाम आपको बताना है, और साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि जैव विकास के किस सिद्धांत से जो है ये संबंधित है। ये आपका प्रश्न नंबर 6 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 7वां, जो कि है खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य जाल।
किसी एक की परिभाषा आपको जो है यहाँ पर पूछी गई है। देखिए प्रश्न आपका अति लघु में आया है तो खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला में कोई एक ही पूछा जाएगा, पर मैंने दोनों को शामिल कर दिया इसलिए कि आपको दोनों ही आना चाहिए, तो आपको कोई एक की परिभाषा बतानी है। अगला देखते हैं प्रश्न 8वां कि पिग आयरन जो है वो क्या है और इसके कोई 2 उपयोग लिखिए। जिसने नहीं देखा है अभी तक, साइंस का 3 वीडियो में हमने पूरा कोर्स जो है वो कराया था, तो यदि आपने नहीं उन 3 वीडियो को देखा है तो सबसे पहले उनको देखिए जाके। ये सभी प्रश्न आप ऐसे ही चुटकियों में हल कर देंगे, क्योंकि उन 3 वीडियो में मैंने पूरा कोर्स आपका इस डीएलएड 4th सेमेस्टर का कराया और अभी कराया लेटेस्ट। पहले वीडियो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसी बार का जो आपका पेपर होगा फरवरी माह में, उसी के लिए कराया है। 9वां प्रश्न देखते हैं आपका कि मनुष्य में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के जो है वो नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आपको 4 नाम जो है वो अवशेषी अंगों से संबंधित लिखने हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम। अगला देखते हैं प्रश्न 10वां। तो 10वां प्रश्न आपका है कि रुधिर कणिकाएं जो हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं, उनके नाम भी आपको बताने हैं और साथ ही साथ किसी एक रुधिर कणिका का यानी कितनी प्रकार की होती है वो तो आप नाम बताएंगे, इसके साथ साथ जो उनके टाइप्स हैं उसमें लिखा है कि किसी एक रुधिर कणिका का नाम लिखिए। पर आपको इसके बारे में मैंने तीनों ही बताए हैं, कितने कितने टाइप होते हैं उनके बारे में भी पूरा डिटेल में बताया है, तो आप इस 10 नंबर को बताइएगा। और लास्ट हमारा जो अति लघु है वो है धातु गैल्वनीकरण प्रक्रिया जो है वो क्या होती है। मैंने संक्षारण से संबंधित सारी चीजें बताई थी, जिसमें ये भी बताया था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बताया था, सारी चीजें। तो ये हमारे हो गए 6 से 11 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बढ़ते हैं हम अब लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, जो कि आपके 12 से 18 तक आते हैं। 12 नंबर जिसमें प्रश्न है समजात तथा समरूप अंग में अंतर जो है आपको बताना है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 12। अगला प्रश्न है 13 धातु तथा अधातु में अंतर। अंतर मैंने क्यों रखे हैं मेन, यहाँ से एक साथ दो टॉपिक आपके क्लियर हो रहे हैं कि या तो पूछा जाएगा धातु के कोई गुण बताइए, या अधातु के पूछा जा सकते हैं, या तो समजात में समजात के बारे में, या समरूप में समरूप के बारे में। तो पूछा तो वैसे एक ही जाएगा, पर आप क्या करेंगे जब दोनों चीजों को पढ़ लेंगे तो यहाँ से कैसे भी प्रश्न आएगा आप कर लेंगे। तो इसमें डिफरेंस बताना है। अगला प्रश्न 40 है 14, थोड़ा सा वीडियो को ऊपर कर देते हैं अपना। 14 प्रश्न है क्या कि किसी वैद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोधक क्रमशः 2 ओम और 4 ओम हैं। 6 वोल्टेज बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो आपको धारा का मान बताना है। इस टाइप के न्यूमेरिकल भी मैंने आपको कराए थे, और किस किस सूत्र पर बेस्ड प्रश्न आ सकते हैं वो भी मैंने बताया था, और आपके नवंबर 2020 में यहाँ से प्रश्न इस टाइप के आए भी थे। तो ये आपका है 14 नंबर प्रश्न, इसको सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है आपका कि विद्युत बल्ब अथवा परावर्तनी भट्टी अथवा वात्या भट्टी, 3 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें किसी एक का नामांकित चित्र आपको बनाना है। चित्र कोई भी पूछा जा सकता है जितने आपके कोर्स में है। मैंने सारे अलग अलग आपको बताए थे, जैसे फेन प्लवन विधि आपके कोर्स में थी, और जो आयन एक से निकलकर दूसरे में जाते हैं वो पूरी प्रक्रिया बताई थी, तो उसका भी चित्र पूछा जा सकता है। पर यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन के तौर पर दिए हैं, या तो विद्युत बल्ब का, या तो परावर्तनी भट्टी का, या फिर वात्या भट्टी का। तो कोई एक नामांकित चित्र। अब ये सब चीजें कमेंट में तो आप टाइप नहीं करेंगे, मेन इन सब प्रश्नों को रखने का क्या है कि इन सब चीजों को आप पढ़ लीजिएगा। ये सभी आपके जो चित्र हैं, मैं एक क्या करूंगा, एक अलग से ऐसा वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी चित्र आपके विज्ञान से संबंधित उसी में आ जाएंगे। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 16। 16 प्रश्न आपका है कि हेपेटाइटिस रोग से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार लिखिए और साथ ही साथ लक्षण भी आपको बताने हैं। रोग से संबंधित बहुत बार प्रश्न एक ना एक उठा दिया जाता है प्रीवियस ईयर, अगर आप देखेंगे। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 17, जो कि है मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ और दोष जो है वो बताइए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के साथ साथ आपका जो मैंने अलग से पढ़ाया था, जो कि संक्रमण तत्व और प्रारूपिक तत्व था, उसको भी पढ़ लीजिएगा। वैसे प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 18 रखनी थी, पर अगर मैं प्रश्न रखता तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की जगह वो भी रख सकता था। तो या तो उसके बारे में अलग से पढ़ लीजिए, या तो इसके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना। कहने का मतलब है इन दोनों टॉपिक को आपका क्लियर होना चाहिए। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट लघु प्रश्न, क्योंकि 12 से 18 तक ही आते हैं। और लास्ट लघु प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल
मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। लास्ट प्रश्न आपका है 18 नंबर कि गुलाम का नियम जो है वो किसे कहते हैं, और साथ ही साथ इसका सूत्र भी आपको लिखना है। नियम के आधार पर ही इसका सूत्र होता है, मैंने पूरा आपको क्लियर करके बताया भी था। तो आपको गुलाम का नियम बताना है, साथ ही साथ इसका सूत्र भी बताना है। तो ये टोटल 18 प्रश्न है। इसका सॉल्यूशन हम जैसे ही 1000 लाइक कंप्लीट होंगे तुरंत देखेंगे, और तब तक सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइए कि इनके क्या क्या आंसर होंगे और कितने आप इन 18 प्रश्नों में से कर पा रहे हैं। अगर आप पेपर देते, एक्चुअल में ऐसा ही सेम पेपर आता, तो आप कितने प्रश्न सही कर पाते। अपना स्कोर भी वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।